नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कृष्णगत रोग के बारे में, जो आंखों के स्वास्थ्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार कृष्णगत रोग मुख्यतः कर्णनिका यानी कॉर्निया और तारकामंडल यानी आइरिस या यूवियल ट्रैक्ट से संबंधित बीमारियों का समूह है। प्राचीन ग्रंथों में जैसे सुश्रुत और वाग्भट कर्णनिका को कृष्णमंडल का हिस्सा माना गया है। आंखों की स्पष्ट कृष्णमंडल, जिसे आधुनिक भाषा में कॉर्निया कहा जाता है, आंख का वह भाग है जो प्रकाश को आंख के भीतर प्रवेश करने देता है। इसकी पारदर्शिता दृष्टि की स्पष्टता के लिए अनिवार्य है। यदि इसमें कोई विकृति आ जाए तो रोशनी का प्रवेश बाधित हो जाता है और व्यक्ति की दृष्टि कमजोर हो सकती है। प्राचीन आयुर्वेदाचार्यों ने भी कृष्णमंडल के महत्व को विस्तार से बताया है और इसे आंख आइए जानते हैं कृष्णगत रोगों के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। सुश्रुत और वाग्भट के अनुसार इन रोगों में सवर्ण शुक्र, अवरण शुक्र, अचकाजात, गसरा शुक्र और तीव्र वेदन या अक्षपाकात्य शामिल हैं। ये सभी रोग आंख के कृष्णमंडल या उसके आसपास के हिस्सों को प्रभावित करते हैं और इनकी पहचान लक्षणों के आधार पर की जाती है। सवर्ण शुक्र को आधुनिक चिकित्सा में कॉर्नियल अल्सर कहा जाता है। इसमें कृष्णमंडल पर व्रण यानी अल्सर बन जाता है, जिससे आंख में स्राव, लाली और दर्द की समस्या होती है। यह रोग गंभीर हो सकता है और समय पर इलाज न मिलने पर दृष्टि को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। अवरण शुक्र में बिना व्रण के सफेद धब्बा बन जाता है, जिससे कर्णनिका की पारदर्शिता कम हो जाती है। यह धब्बा दृष्टि को बाधित करता है और आंख की सुंदरता भी प्रभावित होती है। आमतौर पर यह पुराने संक्रमण या चोट के कारण होता है। अचकाजात को आधुनिक चिकित्सा में आइरिस प्रोलैप्स या डेस्मेटोसिल कहा जाता है। इसमें कृष्णमंडल का विदारण हो जाता है और ऊतक बाहर आ जाता है, जो मेंढकी की झिल्ली जैसा दिखता है। यह स्थिति आपातकालीन होती है और तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता होती है। गसरा शुक्र में कृष्णमंडल में रक्तवाहिनियों का विकास हो जाता है, जिससे उसकी पारदर्शिता और कार्यक्षमता प्रभावित होती है। यह आमतौर पर पुराने संक्रमण या सूजन के कारण होता है। समय पर इलाज न होने पर यह स्थायी दृष्टि हानि का कारण बन सकता है। तीव्र वेदन या अक्षपाकात्य में कृष्णमंडल पूरी तरह से सफेद हो जाता है और आंख में तीव्र दर्द होता है। यह रोग गंभीर संक्रमण या सूजन के कारण होता है और इसमें तुरंत चिकित्सा हस्तक्षेप आवश्यक है, अन्यथा आंख की रोशनी स्थायी रूप से जा सकती है। कृष्णगत रोगों की साध्यता या असाध्यता का निर्धारण रोग की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि व्रण पुतली से दूर हो, गहरा न हो और स्राव रहित हो तो उसे कृच्छ साध्य माना जाता है, यानी इलाज संभव है। लेकिन यदि व्रण मध्य भाग में हो, मांसाच्छादित हो या उसमें विशेष रंग आ जाए तो उसे असाध्य माना जाता है, यानी इलाज कठिन या असंभव है। आयुर्वेद में कृष्णगत रोगों के इलाज के लिए कई चिकित्सा सूत्र बताए गए हैं। इनमें शोधन, स्थानिक उपचार, लेखन कर्म और अभ्यंतर चिकित्सा शामिल हैं। शोधन में त्रिफला घृत का पान, विरेचन और रक्तमोक्षण जैसे उपाय आते हैं। स्थानिक उपचार में आंखों में दवा डालना, लेप, तपर्शन आदि शामिल हैं। शोधन चिकित्सा में शरीर से दोषों को बाहर निकालने के लिए त्रिफला घृत का पान, विरेचन और रक्तमोक्षण का प्रयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया रोग के मूल कारण को दूर करने में सहायक होती है और आंखों की सफाई व स्वास्थ्य के लिए लाभकारी मानी जाती है। स्थानिक उपचार में आंखों में दवा डालना, आश्चोतन, सेचन, लेप, तपर्शन और पुटपाक जैसी विधियां अपनाई जाती हैं। ये उपचार सीधे आंखों पर किए जाते हैं, जिससे रोग का प्रभाव कम होता है और आंखों की स्थिति में सुधार आता है। जब आंखों की लाली, स्राव और दर्द कम हो जाए, तब लेखन कर्म यानी विशेष औषधियों का प्रयोग किया जाता है। इससे आंखों की सफाई होती है और रोग के अवशेष लक्षण भी दूर होते हैं। यह उपचार रोग की अंतिम अवस्था में किया जाता है। अभ्यंतर चिकित्सा के अंतर्गत षडंग, गुगुलू और पटोलादि घृत का सेवन कराया जाता है। ये औषधियां शरीर के भीतर से रोग को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं और आंखों के स्वास्थ्य को पुनः स्थापित करती हैं। कुछ विशेष कृष्णगत रोगों के लिए अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां
अपनाई जाती हैं, जैसे अवरण शुक्र में अपतपर्शन चिकित्सा, अजकाजात में शल्य चिकित्सा के साथ स्नेहपान और नस्य, तथा गसराशुक्र में रसांजन और प्रतिसारण का प्रयोग किया जाता है। यह उपचार रोग की प्रकृति के अनुसार चुना जाता है।